इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एक आयत की लंबाई 1 सेंटीमीटर तथा क्षेत्रफल 105 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है। एक्स के पदों में आयत की चौड़ाई लिखिए, यानी एक्स के पदों में आयत की चौड़ाई लिखिए। यदि आयत का परिमाप 44 सेंटीमीटर है तो एक्स के पदों में समीकरण लिखिए। इस समीकरण को हल करके आयत की विमाएं ज्ञात कीजिए। देखो, एक तो ये पूछा, ठीक, दूसरे क्वेश्चन में ये पूछा, तीसरे में आपका इनके लंबाई और चौड़ाई का मान ज्ञात है। चलिए इसको हल करके समझते हैं। हम सबसे पहले आयत बनाएंगे। यहाँ ये हमारा आयत का नाम ए यहाँ कर दो, यहाँ बी, ये सी और ये डी। यहाँ लंबाई सबसे पहले दिया हुआ, आयत की लंबाई दिया हुआ, चौड़ाई नहीं दिया है, परिमाप दिया। देखो, क्षेत्रफल दिया हुआ, आयत का क्षेत्रफल दिया 105 वर्ग सेंटीमीटर और परिमाप भी दिया हुआ। ये चीज को बहुत ध्यान देना। परिमाप हमको दिया है 44 सेंटीमीटर। अब सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम हल करें। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? ये नंबर आपका आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई और इसकी वर्ग इकाई हो। ठीक। अब क्षेत्रफल हमको 105 दिया हुआ, लंबाई x दिया हुआ, चौड़ाई हमको ज्ञात करना, जो कि यहाँ ये बताया है कि लंबाई, जो चौड़ाई ज्ञात करना x के पदों में। तो चौड़ाई हमको ज्ञात करना है, तो चौड़ाई बराबर अब हमको क्या निकल आएगा? चौड़ाई का मान निकालोगे तो ये वाला पद यहाँ भाग में आ जाएगा, 105 बटा, देखो x के पद में हो गया, ये हमारा सेंटीमीटर। एक उत्तर आपको मिल चुका, ये हमारा एक आंसर। ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। देखो, अब हमको परिमाप दिया हुआ है, अब आयत का परिमाप निकालना है। तो अब सेकेंड स्टेप चलते हैं। देखिए, यहाँ लिखते हैं आयत का परिमाप। आयत का परिमाप बराबर, यहाँ 2 लिख दीजिए, लंबाई प्लस चौड़ाई। इसका इकाई जो होता है वो इकाई है। ठीक है। अब परिमाप हमारे पास 44 है, ये 2 दिया हुआ है, यहाँ यक्स है, चौड़ाई अभी हम निकाल लिए हैं। देखो, यहाँ 105 बटा एक्स, तो यहाँ काटोगे तो ये कट जाएगा 22। यहाँ आप 22 लिख दीजिए, गुणा करोगे तो यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 105 बटा, तिर्यक गुणा हो जाए, तिर्यक गुणा करोगे तो यहाँ 22 बराबर एक्स स्क्वायर 105। अब यहाँ एक्स स्क्वायर
प्लस 105 माइनस 22। अब इसको आप इस रूप में बना दीजिए। इस प्रकार हमको एक इसका समीकरण प्राप्त हो चुका है। ठीक, ये हमारा एक उत्तर हमारा ये। अब हमको क्या बोला है, देखिए दो चीज तो प्राप्त हो गया। अब कह रहा है कि इस समीकरण को हल करके आयत की बीमा, यानी अब इसको हल करके आयत की बीमाएं। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस 22 एक्स प्लस 105। अब देखिए गुणा करने पे 105 आए और जोड़ने पर 22, तो यहाँ पास 15 × 7, 15 × 7 = 105। अब इन दोनों को जोड़ो तो 22 हो। तो इस प्रकार हमारा गुणनखंड भी तैयार हो गया। एक्स स्क्वायर यहाँ 15 एक्स माइनस 7 एक्स प्लस 105 बराबर, ये आप कॉमन ले लीजिए एक्स, तो यहाँ एक्स माइनस, और यहाँ 7 कॉमन ले तो एक्स माइनस 15 बराबर। ठीक, अब यहाँ कॉमन क्या है इन दोनों पार्टों में, एक्स माइनस 15 कॉमन है, बचेगा क्या, इधर एक्स इधर माइनस, एक्स माइनस 7/0, एक्स बराबर, तो क्या है एक्स माइनस 15 एक्स बराबर, ये चीज को ध्यान देना। ठीक, अब देखो हमको यदि हम x के मान 7, ये क्या है लंबा। ठीक, तो चौड़ाई हमको क्या निकलती है, चौड़ाई हमारे पास दिया है 105 तो यहाँ रखेंगे तो हमको 7, तो हमारा चौड़ाई 15 हो जाती, 15 से। ठीक है, तो यहाँ पास ऐसे, यदि हम x का मान 15 सेंटीमीटर, यहाँ 2 चीज दिया, तब चौड़ाई हमारा क्या होगा, यहाँ 105/15 देखो अब हमारे पास क्या कहेंगे, आयत की सीमाएं कौन लेंगे, कौन सा सीमाएं कौन से लेंगे, देखो तो यहाँ लेंगे 15 सेंटीमीटर और 7, ये वाला हमारा। ठीक है ना, इसको हम लेंगे ये वाला, जिसमें हमारा आयत की लंबाई बड़ी हो, चौड़ाई छोटी। ठीक, इस प्रकार हमारा ये क्वेश्चन क्लियर हो जाता है। ऐसे आपको हल देख लीजिए।